औरैया जिले की तहसील बिधूना के ऐरबा कटरा कुदरकोट बेला याकूबपुर सहार तथा अछल्ला क्षेत्र में शिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ रही, जहां शिव भक्तों के द्वारा बेलपत्र, प्रसाद, दूध आदि शिवलिंग पर चढ़ाकर देवों के देव महादेव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा आराधना की गई। आपको बता दें, बिधूना कस्बे के श्री बनखंडेश्वर मंदिर, मऊगुरा स्थित श्री देवघट शिव मंदिर पर देर शाम तक शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं श्री बनखंडेश्वर मंदिर पर शिव भक्त धर्म नारायण तिवारी अपने आप को रोक नहीं पाए और कैमरे के सामने आकर उन्होंने अपने शब्दों में भगवान शिव और श्री राम को लेकर अपनी कविता के माध्यम से कहा। क्या नाम है आपका? धर्म नारायण तिवारी। अभी आप यहाँ बिधूना के श्री बनखंडेश्वर मंदिर में पूजा आराधना कर रहे थे। क्या इस मंदिर की मान्यता है, कुछ बताएंगे आप? ये बहुत पुराना मंदिर है और बनखंडेश्वर मंदिर पर ये मान्यता है कि यहाँ जो लोग आते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, जब भी भगवान से जो मांगते हैं, यहाँ का ऐसा इतिहास लोगों ने बताया कि वही मिलता है अगर श्रद्धा के साथ हम लोग अपना भाव से पूजा करते हैं। मैं भगवान के लिए एक लाइन भी पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भोलेनाथ के उपासक हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और ये जो यहाँ पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये एकदम खुशी का, उत्साह का, उमंग का प्रतीक है। तब मुझे एक लाइन याद आती है कि जहाँ पर रास्ते तेरे वहीं पर पैर होता है। मैं कभी किसी ने अगर ये पूछा कि भगवान ने हमें क्या सिखाया, भगवान कहाँ मिलते हैं, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि राम नहीं मिलते ईंट और गारा में, राम मिलेंगे निर्धन के आंसू की धारा में, राम मिलेंगे वचन निभाती आयु को, राम मिलेंगे घायल पड़े जटायु को, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में और राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिलेंगे वचनबद्ध वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में, राम मिलेंगे सीता जैसी नारी को, राम मिलेंगे कौशल्या माँ प्यारी को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शिवरी के जूठे मेरों। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालु बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही खुशहाली के साथ, पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बेलपत्र, बेर, गन्ने का प्रसाद और तरह तरह की भांत की चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ सब लोग आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे जग की, पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की खुशी के लिए कामना कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सबको खुश रखें, निरोगी रखें, सबको अच्छा। वहीं दूसरी ओर तहसील क्षेत्र के ऐरबा कटरा के प्राचीन श्री बूढ़े बाबा शिव मंदिर पर कांवड़ियों का तांता लगा रहा। कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर जयकारे लगाए। वहीं ऊसर पाटी स्थित श्री हनुमंत गिरी महाराज कुडरी धाम पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मंदिर पर कांवड़ को लेकर आए श्रद्धालुओं को सुमित, अमित, रामपाल, कुंवर, शिवम आदि ने सभी भक्तों को फल वितरित किए। उन्होंने बताया कि जनपद फर्रुखाबाद के सिंगी रामपुर से पैदल चलकर गंगा जल लेकर यह सभी शिव भक्त आए हैं और जल को भगवान की शिवलिंग पर समर्पित किया है। वहीं आपको बता दें कि बेला क्षेत्र के याकूबपुर कस्बे में गाजे बाजे के साथ शिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर यहां मूर्ति की स्थापना की गई, साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि याकूबपुर क्षेत्र के ग्रामीण बस्ती में स्थित शिव मंदिर पर कई वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल अग्नोत्री, भूरा पोरवाल, अरविंद राजपूत, महेश पोरवाल, अवधेश बाथम, पुत्तन नीरू, आधार राजपूत, भागवत दयाल, सुनील दिवाकर आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और भगवान के जयकारों के बीच सैकड़ों लोगों ने यहाँ
भंडारे में पहुंचकर प्रसाद वितरण किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरवा कटरा के बूढ़े बाबा मंदिर पर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिव भक्तों के द्वारा श्रद्धा भाव के बीच पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं ऊसरपाटी गांव स्थित मंदिर पर लोग भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कांवड़िया भी पूरे मनोभाव के बीच भगवान भोले की भक्ति में सराबोर हैं और याकूबपुर कस्बे में श्रद्धा भाव के बीच भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कावड़ का हम लोग लेके जाते हैं सिंगीरामपुर। कहाँ से लेके जाते हैं? चंदापुर अरवा से लेके जाते हैं सिंगीरामपुर। कितने किलोमीटर? लगभग यहाँ से 85-90 किलोमीटर है और फिर सिंगीरामपुर से सबसे चढ़ाते हैं 85-90 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। कब से आप लोग जाते हैं? ये काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगभग 9-10 सालें हो गई और हमसे बड़े हैं बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे पिंकू भाई, दिलीप भाई, इनको काफ़ी उम्र हो गई है और ले जाके लगभग 15-20 साल हो गए हैं। क्या नाम है पुजारी जी आपका? राधेश्याम जी महाराज। कहाँ के हैं? ऊसरपाटी। ये जो आज मंदिर पे बहुत भीड़ है शिवरात्रि के मौके पर, कहाँ से ये लोग आते हैं? देश के कोने कोने से आदमी यहाँ आ रहा है, जिसकी मन्नतें पूरी होती वही आता है। क्या है इस मंदिर की विशेषता? बड़ी विशेषताएं हैं। महाराज जी ने नदी घुमाई गई, ये गुडरी धाम बना दिया यहाँ। कौन महाराज जी है? और यज्ञ जब हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ हुआ, तो घी की कमी पड़ी तो महाराज जी ने नदी में से भरवाए थे, जलवा दिया और वो फिर कई 10-15 दिन, महीना भर में पूरा कर देना, और पूरा हो गया। क्या ये नदी कैसे घुमाई थी, क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग? नदी दूध दही लेके इधर के लोग आते थे इन गाँव के, तो उन्होंने कहा कि ये नदी बह रही है, हम तो 12 बजे आए पे हैं और लोग प्यास जाते 9 बजे, तो उन्होंने फिर नदी घुमाई नहीं, चिमटा जैसा तैसी नदी कुडरी धाम बन गया यहाँ 101 बीघा का।